आपने देखा होगा उनकी संवेदना कभी गरीबों के प्रति नहीं थी, गांव के विकास के प्रति नहीं थी, नौजवान के रोजगार के लिए नहीं थी, अन्नदाता किसान की खुशहाली के लिए भी नहीं थी। उनकी संवेदना तो आतंकवादियों के प्रति थी। याद करिए, समाजवादी पार्टी में जो आज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, आपके इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। याद करिए 2012 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने पहला फैसला क्या लिया था? पहला फैसला था अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। उनका पहला फैसला था काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का, कचहरियों पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का था। लेकिन भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर जब उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी उस समय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी बने, हमने पहला निर्णय लिया था उत्तर प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफी का। याद करिए, आपके मैनपुरी के भी हजारों किसानों का कर्ज माफ हुआ था। याद करिए, मैनपुरी के हजारों किसानों का कर्ज माफ हुआ था। और आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी यहां के लाखों किसान प्राप्त कर रहे हैं। हमारी संवेदना किसानों के प्रति थी। हमारी संवेदना बेटियों की सुरक्षा के लिए थी। हर बेटी सुरक्षित रहेगी, इसके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हमारी सरकार ने उस समय किया था। और भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस पूरे क्षेत्र को डार्क जोन घोषित कर दिया था। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार आई डार्क जोन से मुक्त करते हुए हम लोगों ने किसानों के खेत में पानी पहुंचाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। और अभी तो हम लोग भाइयों बहनों पंचनद परियोजना को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। पंचनद की परियोजना आगे बढ़ेगी, मैनपुरी के हर घर में शुद्ध पेयजल, घर 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 नल की योजना पहुंचाने का काम भी हम लोग करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, विकास की अपनी एक सोच होती है, विकास की अपनी एक सोच होती है। आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश विकास की एक नई बुलंदियों को छू रहा है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापारी सुरक्षित है। हमारे नौजवान के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। बहन बेटियों की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। बात बात को लेके कोई दंगा फसाद नहीं कर सकता। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कर्फ्यू नहीं लगता। आज तो भाइयों बहनों व्यापारियों पर कोई बमबाजी भी नहीं कर सकता। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कर्फ्यू का स्थान कांवड़ यात्रा ने ले लिया है और बमबाजी का स्थान आज जब कांवड़ यात्री हर हर बम बम का नारा लगाते हुए चलता है तो उत्तर प्रदेश की नई पहचान बन गया है। भाइयों बहनों, पहले मुख्यमंत्री बनते थे, मंत्री बनते थे, अपना स्वयं का बंगला बनाते थे। मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि 4 बार प्रदेश के अंदर उन्हें सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। इन 4 बारों में उनकी उपलब्धि क्या है? उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, लेकिन राम भक्तों पर गोलियां जरूर चलाई थी। अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां जरूर चलाई थी। 4 बार उन्हें प्रदेश में सत्ता चलाने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन गरीबों के मकान नहीं बन पाए थे। भाइयों बहनों, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने
43,50,000 गरीबों को एक एक मकान उपलब्ध करवाया है। 43,50,000 गरीबों को। आज प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छूता हुआ आगे बढ़ रहा है। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज स्थापना की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। कनेक्टिविटी बेहतर हो रही है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। अन्नदाता किसानों को पूरा सम्मान मिल रहा है। बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को आज दुनिया निहारने के लिए आती है। भाइयों बहनों, पहले केवल सफाई महोत्सव होता था। न उसमें राग था, न रंग था, न भाव थी, न भाषा थी। किसी को पता ही नहीं था क्या हो रहा है। आज तो भाइयों बहनों, हमारी पौराणिक और पुरातन पहचान को लेकर के प्रदेश में महोत्सव होते हैं। अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन होता है जो दीपावली के साथ पूरी दुनिया को जोड़ता है। और मथुरा वृंदावन में रंगोत्सव का कार्यक्रम होता है। पूरी दुनिया मथुरा और भगवान कृष्ण के रंग के साथ अपने आप को जोड़ करके एक आत्मीयता का एहसास करती है। काशी में देव दीपावली का आयोजन होता है। पूरी दुनिया भगवान शिव के साथ सीधे सीधे जुड़ती है। भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ का आयोजन होता है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, मैं आपको यह भी एहसास कराने के लिए आया हूं। 2017 में हम लोग आए थे। हम लोगों ने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है ना। हमने जो कहा वो काम कर दिया है ना। अब तो कोई संदेह नहीं है ना। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में अब कोई संदेह रह गया है क्या? क्या ये काम समाजवादी पार्टी कराती? क्या ये काम कांग्रेस या बहुजन समाजवादी पार्टी कराती? भाइयों बहनों, हमने जो कहा वो करके दिखा दिया। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद न जाने हमारी कितनी पीढ़ियां चली गई, न जाने कितनी पीढ़ी चली गई। उनके मन में एक ही टीस रहा करती थी, काश अपने प्रभु राम का मंदिर बनते हुए हम भी देख पाते। काश हमारे प्रभु राम का भव्य मंदिर बन गया होता। लेकिन भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार का यही लाभ है। आज अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना भी प्रधानमंत्री जी का मार्ग नहीं रोक पाया। राम मंदिर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।